Hi students and very warm welcome to all of you on my YouTube channel Engineer से Stop and today we will be talking about the deadlock. ठीक है, what is deadlock and what are necessary condition for deadlock occurrence. ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत आसान सा बहुत सिंपल सा एक सिनेरियो लेके चलते हैं. जैसे आपके पास जो आपका रेडी क्यू है इसमें 5 प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 एंड P5. आप 5 प्रोसेस लेके आए हैं. ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस है P1 के पास कुछ रिसोर्स है. मान लीजिए P1 अभी इसने कौन सा रिसोर्स होल्ड करके रखा है, R2 को होल्ड करके रखा है. एंड ये किसके लिए वेट कर रहा है, R1 के लिए वेट कर रहा है जो कि P2 के पास है. ठीक है, और P2 किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है से R3 जो कि किसके पास है, P3 के पास है. और P3 वेट कर रहा है R2 के लिए. सिनेरियो मेरे ख्याल से क्लियर है. P1 को चाहिए R1, ठीक है, इसका वेट कर रहा है. और R1 को चाहिए, और ये किसके पास है, P2 के पास है. मतलब आप ऐसे कह सकते हैं P1 इज वेटिंग फॉर P2 टू रिलीज R1. ठीक है, तो P3 आपका क्या है, R3 का वेट कर रहा है और इसके पास R1 रखा हुआ है. मतलब P2 इज वेटिंग फॉर P3 एंड P3 इज अगेन वेटिंग फॉर P1. तो एक साइकिल बन रही है. मतलब सारे के सारे प्रोसेस किसी ना किसी का वेट कर रहे हैं. मतलब उन्हें जो रिसोर्स चाहिए, जितने रिसोर्सेज का यूज करके वो अपना एग्जीक्यूशन करेंगे, वो सारे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं. वो दूसरे प्रोसेस के पास हैं और दे आर वेटिंग फॉर ईच अदर इंडेफिनेटली. लगातार ये वेट कर रहे हैं. सो देयर इज नो प्रोग्रेस, प्रोसेस कैन नॉट प्रोसीड फर्दर. और ऐसा सिचुएशन आएगा, आपका सिस्टम हैंग स्टेट में पहुंच जाएगा. ठीक है, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है. सो ये जो आपका सिनेरियो बनता है, दिस इज कॉल्ड डेडलॉक. डेडलॉक क्या है? डेडलॉक इज अ कंडीशन इन विच two or more than two processes are waiting for an event. Event क्या होगा वो, कि कोई भी प्रोसेस, इनमें ये जो साइकिल बन रही है इसमें से कोई प्रोसेस अपने रिसोर्स को रिलीज कर दे. ठीक है, तभी आप डेडलॉक से बाहर आ पाएंगे. अदरवाइज आप एक दूसरे का वेट करते रहेंगे, सिस्टम आपका हैंग स्टेट में चला जाएगा. ठीक है, जैसे आप कहें, मतलब आप ऐसे समझिए, आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स की जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर किसी प्रोसेस को वो उतने रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं तो वो वेट करेगा. ठीक है, एंड सेम कंडीशन अगर सारे प्रोसेस के पास हो जाए तो मतलब कोई भी आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, सिस्टम आपका रुक जाएगा. ठीक है, तो अगर इसकी आप प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो कंडीशन दैट अराइजेस व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग indefinitely for an event that can only be caused by one of the following waiting processes. ठीक है, and the events that processes are waiting for will never happen. ठीक है, मतलब प्रोसेस क्या वेट कर रहा है कि ये जो है ये अपने रिसोर्स को रिलीज कर दें, है ना. मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, मतलब प्रीवियस थोड़ा सा पीछे जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे था. जैसे इनमें से जो भी आपके प्रोसेस है, जैसे P1 वेट कर रहा है कि P2 R1 को रिलीज कर दे. ठीक है, और P2 कैसे रिलीज करेगा, आप खुद सोचिए. जब P2 को R3 चाहिए, जब तक इसे R3 मिलेगा नहीं, P2 अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा. और जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, क्या वो R1 को रिलीज कर सकता है? नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं द इवेंट दैट प्रोसेसेस आर वेटिंग विल नेवर happen in case of deadlock. ठीक है, and other processes in the system that need the resources that are currently locked will never get access to them. यही सिचुएशन मैंने बताया है. सबने कुछ रिसोर्सेज को लॉक करके रखा है और सब एक दूसरे से और रिसोर्सेज पाने के लिए वेट कर रहे हैं, जिस वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है. ठीक है, तो ये आपका डेडलॉक का सिचुएशन है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट टिपिकली प्रोवाइड डेडलॉक प्रिवेंशन फैसिलिटीज. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डेडलॉक प्रिवेंशन फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करता. ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेडलॉक फ्री प्रोग्राम्स को बनाए. ठीक है, ओके. सो आपके पास मेथड्स हैं, आपके पास प्रिवेंशन के मेथड्स हैं, आपके पास डिटेक्शन, डेडलॉक डिटेक्शन के मेथड हैं, अवॉइडेंस के हैं, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे. पर अभी हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डेडलॉक. सो डेडलॉक विल बिकम an even greater problem with the 10 to or more processor cores and more threads. जब आपके पास ज्यादा कोर और ज्यादा थ्रेड्स हैं तो उस केस में आपके लिए डेडलॉक ज्यादा बड़ी सिचुएशन, मतलब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. ठीक है, अच्छा, अब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखते हैं. हमारे पास एक ब्रिज है. ठीक है, वो ब्रिज ऐसा है कि इस ब्रिज से कोई एक ही व्हीकल एक टाइम पे क्रॉस कर सकता है. ठीक, मान लीजिए अब आपके पास देखिए, एक साइड से ये व्हीकल आया, एक साइड से आया. अब दोनों क्या है, फंस गए. ठीक है, ये जो आपके पास ट्रक है या जो भी ये व्हीकल है, इसके लिए क्या चाहिए, इनको ये रोड चाहिए कि ये क्रॉस कर सके, ये ब्रिज को पार कर सके. ठीक है, और ये कैसा था, नॉन शेयरेबल. नॉन शेयरेबल होने का ये मतलब है कि एक टाइम पे कोई एक ही प्रोसेस
ही इस रिसोर्स को यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स क्या है, ये आपका ब्रिज। ठीक है, दिस इज नॉन शेयरेबल। ठीक है, और प्रोसेस किस तरह से काम कर रहे हैं, लाइक दीज आर ट्रक्स। ठीक है, तो आप ये इस रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, सेम टाइम पे इन्होंने एक्सेस किया और ये डेडलॉक हो गया। मतलब देखिए, थोड़ा सा कुछ रिसोर्सेज को इन्होंने एक्सेस कर लिया, कुछ इसको एक्सेस कर लिया, अभी आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये क्या है, डेडलॉक। तो लाइन बाय लाइन देखिए, ट्रैफिक कैन ओनली पास ब्रिज इन वन डायरेक्शन and each section of a bridge can be viewed as a resource, and if deadlock occurs it can be resolved if one car backs up। मतलब इन दोनों में से किसी एक को जब अगर हम पीछे ले जाएं तभी आप डेडलॉक को रिजॉल्व कर सकते हैं। and several cars may have to back up if the deadlock occurs and starvation is possible। देखिए, सिचुएशन एकदम क्लियर है कि आप इस ब्रिज को आप मानिए कि जैसे हमने भी रिसोर्स का एग्जांपल दिया, दिस ब्रिज इज रिसोर्स एंड द कार्स आर प्रोसेस। ठीक है, ये आपका सिचुएशन है। और अगर आपका रिसोर्स जो है नॉन शेयरेबल है तो इसका मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अगर उसे दो प्रोसेस एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो डेडलॉक स्टेट में चले जाएंगे। मतलब अभी थोड़ा सा हम जब एग्जांपल वगैरह लेंगे तो और क्लियर होगा। तो इस केस में अगर आप ट्रैफिक के उसमें देखें तो ये आपका सिचुएशन है किसका, डेडलॉक का। देखिए, ना ये वाली कार आगे जा सकती है और ना ये वाली कार आगे जा सकती है, दोनों ही डेडलॉक स्टेट में है। ठीक है, मतलब देयर इज नो प्रोग्रेस इन केस ऑफ डेडलॉक। फाइन। सो दूसरा एग्जांपल ये देखिए, आपके पास यहाँ पे ये जो रोड है या आपको ये जो पाथ प्रोवाइड किया गया है, दीज आर रिसोर्सेज, और जो ये कार्स हैं ये प्रोसेस है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अब कोई भी कार आगे नहीं बढ़ सकती, सब एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे रास्ता मिले, ये थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे रास्ता मिले, एंड दिस सिचुएशन इज ऑल्सो अ डेडलॉक स्टेट। ठीक है, तो ये भी आपके लिए डेडलॉक की कंडीशन है। स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान मत दीजिएगा, जल्दी जल्दी में ऐसे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, सो अब हम लोग आते हैं कि व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक अकरेंस। ठीक है, आप देखिए, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तभी डेडलॉक होगा। मतलब इनमें से अगर कोई एक कंडीशन अकर हो रही है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है। नो, अगर ये चार की चारों कंडीशन सेम टाइम पे अकर होती है, एक साथ अकर होती है, तभी आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम में डेडलॉक हुआ है। ठीक है, व्हाट आर दीज कंडीशन, देयर आर 4 नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक अकरेंस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट आर दोज, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट मैंने आपको समझाया है और मैं फिर से बता दूंगी। व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि पहली चीज तो आपके पास सिस्टम में नॉन शेयरेबल रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, नॉन शेयरेबल मतलब एक टाइम पे कोई एक प्रोसेस ही उसको यूज कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। लाइक हम कह रहे हैं कि जैसे R1 एक रिसोर्स है, ठीक है, तो अगर P1 और P2 दो प्रोसेस को चाहिए तो ये दोनों इसको एक साथ नहीं एक्सेस कर सकते। जैसे हमने ब्रिज का एग्जांपल लिया था, ब्रिज में हम क्या कर रहे थे कि आपके पास वो शेयर्ड रिसोर्स क्या था, ब्रिज था, है ना। तो वहां पे एक टाइम पे कोई एक ही कार क्रॉस कर सकती थी। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास सिस्टम में शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, मतलब नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज हैं, तो उसको आप कोई भी प्रोसेस एक टाइम पे एक मतलब एक प्रोसेस नॉन शेयर्ड रिसोर्स को एक ही बार में एक्सेस कर सकता है, मल्टीपल प्रोसेस नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। विच टाइप ऑफ रिसोर्स, नॉन शेयरेबल रिसोर्स। ठीक है, अगर आपके पास ये कंडीशन है तो डेडलॉक हो सकता है। ठीक है, और अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर ये चारों एक साथ है तब आप कहेंगे कि यस सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट। अच्छा, अब देखिए होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट मतलब एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि प्रोसेस कुछ रिसोर्सेस को होल्ड करके रख रहा हो। जैसे P1 है, P1 के पास R2 और R3 ऑलरेडी है, बट इट इज ऑल्सो वेटिंग फॉर R4 रिसोर्स। ठीक है, तो इसे क्या कह रहे हैं कि P1 क्या कर रहा है, P1 ने कुछ रिसोर्सेस को रखा है, ठीक है, बट स्टिल इट इज वेटिंग फॉर रिसोर्स R4 टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। एंड हम ये कह रहे हैं कि R4 किसके पास है, R5। भाई कोई भी प्रोसेस अगर किसी रिसोर्स का, सॉरी P5 कहिए, प्रोसेस के पास रिसोर्स होगा, रिसोर्स के पास है। ठीक है, देखिए कोई भी प्रोसेस अगर किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है तो आपको अपने आप समझ लेना है कि दैट रिसोर्स इज एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस, राइट। अगर वो रिसोर्स फ्री होता
तो क्या हमें वेट करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन अकर हो रही है, मतलब P1 ने R1 R2 को रखा है, पर उसे R4 की भी जरूरत है, जिसके लिए वो वेट कर रहा है किसका? P5 की, वो उसे रिलीज करे तो हम प्रोसीड करें, तब तक ये रुका हुआ है। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास 2 रिसोर्सेज हैं तो आप किसी का वेट नहीं कर सकते, नो, आप ये कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। सो दिस इज योर होल्ड एंड वेट। थर्ड कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन ऑफ resources. No preemption मतलब a resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process has completed its task. मतलब ये है कि देखिए, क्या हमने जो सिचुएशन लिया है कि P1 किसका वेट कर रहा है? P5 का, ठीक है। P5 का वेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे R4 चाहिए, ठीक है। तो नो प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेज कहता है कि P1 जो है P5 से जबरदस्ती रिसोर्स को नहीं ले सकता। P5 को रोक के आप उसके रिसोर्सेज को नहीं एक्वायर कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा P5 का जब तक इसका काम कंप्लीट ना हो जाए। आप जबरदस्ती किसी प्रोसेस को रोक के उसके रिसोर्सेज, जो उसने रिसोर्सेज को रखे हैं, आप उसे acquire नहीं कर सकते। You have to wait till the completion of P5 in this case, right? So definition is, I hope, clear. A resource can be released only voluntarily by the process holding it after that process had completed its task. ये अपनी मर्जी से ही P5 रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, फाइन। एंड last one is circular wait. Circular wait means P1 is waiting for resource held by P2, P2 is waiting for resource held by P3 and P3 is waiting for P1. This is circular wait. साइकिल बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सर्कुलर वेट का कंडीशन है। तो आपको ये समझना है कि दीज आर 4 नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक अकरेंस। Circular wait, रीड कर लीजिए। There exists a set P0 to Pn number of processes of waiting process such that P0 is waiting for resource that is held by P1, P1 is waiting for resource that is held by P2, Pn minus is waiting for the resource that is held by Pn, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था जब डेडलॉक को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और इस वजह से कोई भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर पा रहा है। तो सिर्फ सर्कुलर वेट होना इज नॉट नेसेसरी फॉर डेडलॉक, ठीक है। ये चार की चारों कंडीशन जब आपके सिस्टम में है तभी आपका सिस्टम डेडलॉक स्टेट में होगा, अदरवाइज आपका सिस्टम डेडलॉक स्टेट में नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कह रहा है कि आपके सिस्टम में पहली चीज नॉन शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, तभी आपको ये कंडीशन देखनी है, ठीक है। और अगर आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेज शेयरेबल हैं, शेयरेबल होना मतलब कि जैसे आपका जो मैंने जो वीडियो पोस्ट किया है उसको रन टाइम पे बहुत सारे, मतलब ये वीडियो जरूरी नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हो, और लोग भी देख रहे होंगे, है ना। सो दिस वीडियो इज शेयरेबल, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक ब्रिज है तो उसको एक टाइम पे कोई एक ही क्रॉस कर सकता है, तो दैट इज नॉट शेयरेबल, है ना। नॉन शेयरेबल मतलब कोई एक बंदा ही उसको एक टाइम पे एक्सेस करेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना जरूरी है फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्स, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स, फाइन। सो होल्ड एंड वेट हमने देख लिया कि a process is holding some resource and waiting for other process to release the resource, and no preemption of resources मतलब आप किसी भी दूसरे प्रोसेस से जबरदस्ती बीच में, मतलब जैसे P5 है वो कुछ एग्जीक्यूशन कर रहा है और P4 को किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि P5 के पास है, तो आप P5 को बीच में स्टॉप करके उसके रिसोर्सेज को नहीं ले सकते, आपको इसके एग्जीक्यूशन का, P5 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज योर नॉन प्रीएम्पशन। सर्कुलर वेट सबसे आसान है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज डेडलॉक। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।